सविता महतो हम लोगों का जब विधायक आया था वो हमको बोला कि पहले पानी पियो उसके बाद चलो राजभवन, और राजभवन में जो बोलेगा वो आपको मानना पड़ेगा। द्वारा आंदोलन भी होते हैं, अनशन भी होते हैं, रैलियां भी होती हैं, कई सारा होता है, लेकिन अभी तक हम सारे लोगों को अपना हक अधिकार प्राप्त बैठ चुके हैं और ये अंतिम लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है हमारी। इसके बाद हम और लड़ाई नहीं लड़ेंगे। जी के राजभवन में है और यहाँ पे तमाम जो लोग देख रहे हैं ये चांडिल डैम के विस्थापित लोग हैं और ये कल यानी कि बीते दिन ही लोग पदयात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं और आज अनशन में बैठने के लिए तैयार हैं। जितने कोई भी गले में माला दिख रहा है वो सब आज अनशन में बैठेंगे। इन लोग से जानने की कोशिश करेंगे, जब चांडिल डैम के समीप भी इन लोग अनशन में बैठे हुए थे, साथ में कुछ दिन पहले भी पदयात्रा करते हुए आए थे, लेकिन आज फिर अनिश्चितकालीन अनशन में बैठने के लिए पूर्ण अनशन को लेकर यहाँ पे बैठेंगे। और तमाम जो लोग हैं ये देख सकते हैं कि किस तरह से माताएं, बहनें, दीदी लोग, भैया लोग सब कोई आए हुए हैं। चलिए इन सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार। आज आप लोग आमरण अनशन में बैठने को लेकर यहाँ पे पूरी तरह से तैयारियां कर रहे हैं, क्या कुछ है मामला? इतना दिन से लगभग लड़ाई लड़ ही रहे हैं और नहीं इतना दिन से सुना गया कि क्या कुछ हुआ? देखिए मामला बहुत गंभीर है। 42 साल का समस्या है। इन लोग सरकार हम लोगों का ज़मीन ले लिया है और वो भी ठग के लिया गया है ना। अब लेने का समय इन लोग वादा किया था कि हम लोग पुनर्वासी समुचित व्यवस्था देंगे, नहीं दिए। हर परिवार में एक नियोजन देंगे, नौकरी देंगे, नहीं दिए। अच्छा, इसीलिए आप लोग का भी इसलिए अनिश्चितकालीन हम लोगों का धरना है। जी जी है ना। और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। राकेश दा है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जोहार दादा। तमाम विस्थापित के मुद्दों को लेकर हमेशा मुखरता से आप जवाब देने का काम किए हैं, लेकिन इतना दिन आंदोलन होने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज आप लोग फाइनली यहाँ पे राजभवन आए और अनिश्चितकालीन धरना का, अनशन का यहाँ पे आह्वान कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए मामला ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज चांडिल डैम का निर्माण होकर 42 साल हो गया है। इन 42 सालों में हमें सिर्फ आश्वासन मिला है, सिर्फ धोखा मिला है और वादाखिलाफी हुआ है। क्योंकि ज़मीन हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीन दिया था ये देश के विकास के लिए दिया। हम सारे जितने विस्थापित, हम लोग विकास विरोधी नहीं है। जब ज़मीन लिया गया तो हमारे साथ वादा किया गया था, वो भी लिखित तौर पे विकास पुस्तिका में आज भी अंकित है कि प्रत्येक विकास पुस्तिका में लिखा हुआ है कि प्रत्येक विकास जितने विस्थापित है सभी विस्थापितों को नियोजन दिया जाएगा 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में। उसके बाद ज़मीन के बदले में 25 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा। तो आज इतने दिन होने के बावजूद भी अभी तक हम सारे लोगों को ऐसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लगातार हमारे इस मुद्दे पर लगातार हमारे चांडिल डैम विस्थापितों के द्वारा आंदोलन भी होते हैं, अनशन भी होते हैं, रैलियां भी होती हैं, कई सारा होता है, लेकिन अभी तक हम सारे लोगों को अपना हक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि 122 दिन लगातार 122 दिन चांडिल डैम कार्यालय के समीप हम सारे लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना किए थे। इन 122 दिनों के अंदर ना विभाग ना सरकार कोई भी नहीं आया। उससे पूर्व हमारे साथ जो मनोहर दा हैं ये लगभग 6 महीना आदित्यपुर कार्यालय में लगातार अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तब हम सारे लोग फिर 1 अक्टूबर को पदयात्रा करके हम सारे लोग आए हुए थे पूरा बारिश में, बरसात में, यहाँ राजभवन से फिर हमें मिला आश्वासन कि 4 दिन के बाद आप सारे लोगों को बुलाया जाएगा, आप लोग के साथ वार्ता किया जाएगा। लेकिन आज दुख की बात है पूरा अक्टूबर महीना ख़त्म हो गया लेकिन अभी तक वार्ता नहीं हुआ। तो कल 29 तारीख को हम लोग फिर से नामकुम से पदयात्रा करते हुए यहाँ पर आए हैं और काल से ही हम सारे लोग आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं और ये अंतिम लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है हमारी। इसके बाद हम और लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कितने बार लड़ेंगे और लड़े हमारे अगला पीढ़ी के लिए हम सारे लोग लड़ रहे हैं। हमारा पीढ़ी तो ख़त्म ही हो गया, हम लोग 4था पीढ़ी में है, 3रा पीढ़ी में है, 4था पीढ़ी हमारे बच्चे हैं। अब अगर हम सारे लोग अपना अधिकार के लिए नहीं लड़ते हैं, अधिकार के लिए हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, तो सबसे बड़ा समस्या ये है कि 116 गांव में जो 116 गांव डूबा, उसमें से 9 गांव अभी हमारा जलमग्न हो चुका है, जो पूरा पानी में डूबा हुआ है। वहाँ के लोगों को विस्थापन करके पुनर्वास दिया गया है, लेकिन 42 साल होने के बाद भी इन 9 गांव के लोगों को ज़मीन का पट्टा नहीं मिला है। और ज़मीन का पट्टा नहीं मिलने के कारण आज
झारखंड प्रदेश में ही जो कभी हमारे पूर्वजों ने देश के विकास के लिए ज़मीन दिए थे, देश के विकास के लिए हम लोग जो कुर्बानी दिए थे, आज हम लोग झारखंड में ही रिफ्यूजी के कगार पर हैं। क्योंकि उन जितने पुनर्वास स्थल में हमारे साथी हैं, उन विस्थापित भाइयों का ना आय प्रमाण पत्र बन रहा है, ना जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, ना आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा है। यानी यहाँ हमारी जो पहचान है, पहचान भी ख़त्म होने के कगार पर है। तो आज हम लोग बड़ी दुखित हैं, क्योंकि विभाग भी हमारे साथ नहीं है, सरकार भी हमारे साथ नहीं है। तो हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें। दादा एक चीज़, तमाम विस्थापित लोग कम से कम कितना विस्थापित लोग कितना होंगे इचागढ़ विधानसभा में? अगर बच्चों से लेकर जनसंख्या की बात करें तो 116 गांव में आज भी हम लोग 5 लाख के आसपास, 5 लाख के आसपास 5 लाख की संख्या एक साथ खड़ा हो जाएंगे तो किसी को भी आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं। जिनको आप अभी सत्ता में बैठा है वो उस पर कोई बातें सामने आई कि विस्थापितों का मुद्दा का उठाया जाएगा? देखिए, कहने का तो कई सारा कहते हैं। हमारे जो वर्तमान विधायक हैं उनको 3 बार हम लोग संज्ञान दे चुके हैं लिखित रूप से। तीनों बार जवाब तो हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिए, लेकिन एक बार विधानसभा में उन्होंने बात रखी थी विस्थापितों के लिए कि जब तक संपूर्ण मुआवजा या फिर नियोजन नहीं मिलता तब तक चांडिल डैम का जलस्तर 180 RL रखा जाए। उस समय भी मैं उनका विरोध किया था, उस समय भी मैं कटाक्ष किया था, और आज भी उस बात को लेकर मैं कहना चाहूँगा 180 RL क्यों? क्योंकि 180 RL रखने से हमारे कई सारे गांव के लोग, जो बचा हुआ गांव है, हमारे घर में पानी घुस जाता है। हम जहाँ खेती करते खेत डूब जाते हैं, हमारे मवेशियाँ बह जाते हैं और कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि आप भी हमारे क्षेत्र से आते हैं, आपको भी अच्छी तरह से जानकारी है कि चांडिल डैम बनने के बाद नाम बहुउद्देशीय है, लेकिन अभी तक कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। 2 ही काम पूरा होता है, टाटा कंपनी को पानी की सप्लाई करना और दूसरा टूरिस्टों का सेल्फी खिंचाना। तो जब कोई काम ही नहीं है, उद्देश्य ही नहीं है, अभी तक उद्देश्य पूर्ति ही नहीं हो रहा, तो फिर 180 RL क्यों? हमारी मांगे हैं कि जब तक हमारी संपूर्ण समस्या का समाधान नहीं होता है, आप 177 RL पे रखो। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि पानी खाली करो, आप 177 RL पे रखो जब तक नहीं मिलता है। अब 177 RL पे रखने से हमारी क्या फ़ायदा है? हमारे गाँव घर पानी से डूबने से बच जाएंगे, हमारे मवेशियों को चरने के लिए चारा मिलेंगे, हमारे विस्थापितों को मछली पकड़ने से एक रोज़गार प्राप्त होगा। दूसरा, हम लोग खेती भी कर पाएंगे, फसल सब्जी सारा चीज़ उगा के हम लोग जीवन निर्वाह कर पाएंगे। अच्छा, बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो खाली नाम का है, आपका कहने का मतलब है? पूरा नाम का है, पूरा नाम का, कोई भी उद्देश्य पूर्ति नहीं हुआ। सोचिए ना, मैं एक बात बताना चाहूँगा, तो बीच में बताना चाहूँगा, जब गर्मी का दिन आता है जलस्तर नीचे जाता है, तो जलस्तर नीचे जाने से होता क्या कि हम विस्थापितों को ना मछली पकड़ने के लिए हम लोग को सफाई करके रखना पड़ता है, क्योंकि झाड़ियाँ हैं, पेड़े हैं, सारा चीज़ है, तो सफाई करके रखना पड़ता है। लेकिन जलस्तर जब घट जाता है तो बहुत नीचे चला जाता है, जिससे आजीविका जो चलाते हैं मछली पकड़ के वो भी बंद हो जाता है। उस समय विभाग और सरकार और विधायक और संसद सबका कहना होता है, अगर हम पानी को नहीं छोड़ेंगे तो टाटा का पानी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, टाटा के लोग मर जाएंगे, टाटा कंपनी बर्बाद हो जाएगा। और जब बारिश के दिनों में जब जलस्तर बढ़ता है, हमारे घरों में पानी घुसता है, हमारे खेत डूबते हैं, हमारे मवेशियाँ बहते हैं, हमारे घरों में पानी घुसता है, जब हम लोग उस समय बोलते हैं कि पानी को खोलिए, डैम को खोलिए, फाटक को खोलिए, तो बोलते हैं अगर हम लोग फाटक को खोलेंगे तो टाटा बह जाएगा, टाटा के लोग डूब जाएंगे, वहाँ बाढ़ का स्थिति हो जाएगा। इसका अर्थ एक ही निकलता है, ये डैम का निर्माण सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट के लिए हुआ है, सिर्फ टाटा कंपनी के लिए हुआ है, विस्थापितों के सिर्फ ठगने छलने का काम किया गया है। जी, और भी लोगों से जानने को जी जोहार। सबसे पहले आप भी अनशन पे बैठ रहे हैं? जी सर, हम तो अभी अनशन में आए, हम पहले अनशन में बैठ चुके थे। मेरा इच्छा था कि एक आदमी अनशन का वैल्यू और 100 आदमी का एक ही है, इस सबको समझा के हम अकेले अनशन बैठे थे। 168 दिन के बाद हम अनशन तोड़े हैं। अच्छा, उतना दिन जब बैठे तो कोई नहीं आया बात तय करने के लिए? कोई नहीं, सुनने के लिए? सविता महतो हम लोगों का जब विधायक आया था, वो हमको बोला कि पहले पानी पियो, उसके बाद चलो राजभवन, और उस राजभवन में जो बोलेगा वो आपको मानना पड़ेगा। हम बोले पहले हम अनशन नहीं तोड़ेंगे, आप मेरा 5 आदमी को ले जाइए और उन लोगों से रिपोर्ट लाइए, उसका समाधान कीजिए, उसके बाद अनशन तोड़ेंगे। तो बोलता है तुम जो करना है कीजिए तब। अच्छा, उसके बाद वो चल दिया। अच्छा, अभी कितना कोई अनशन पे बैठ रहे हैं? ये भी लगभग हम लोग 12 आदमी हैं। 12 आदमी जी। समर्थन में 60 लोग। क्या करेंगे? उस समय सबको बोला अरे 116 गाँव का मतलब आदमी है, एक आदमी अनशन बैठता है, इसलिए आज तो हम लोगों का कम से कम
100-200 आदमी बैठने का इच्छा था, लेकिन हम लोग रोक दिए हैं कि पहले हम लोग रोके हुए हैं। हम लोग 12 आदमी बैठ रहे हैं, उसके बाद में आप लोगों को मौका दिया जाएगा। जी जी, जोहार सर। और भी लोग हैं, इनसे भी जानने को। आप लोग भी विस्थापित का मुद्दा को लेकर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अच्छा, आप भी তোরা অনশনে বসছ? হ্যাঁ, অনশনে বসছি। কতদিনের জ্বালায়? কতদিনের জ্বালা আমার পুরি না করলে আমরা নাই উঠিব। अच्छा अच्छा, आप भी अनशन पे बैठ रही हैं? जी, अभी तक तो मैं अनशन पे नहीं, मैं नहीं बैठ रही हूँ, लेकिन समर्थन में मैं खड़ी हूँ। और इसमें हमारी कुछ दीदी लोग हैं जो अनशन में बैठेगी, जिसमें से 6 या 7 जन हैं। और ये कहना चाहेंगे कि हम जो आज हमारा आए हुए हैं चांडिल के जितने विस्थापित 116 गांव 84 मौजा के जो गांव हैं, आज आए हैं। हम लोग विवश हो चुके हैं। हम पूर्ण ऑफिस में आज करीबन 122 वहाँ जो धरना पे बैठे हुए लोग थे, और उनकी जानकारी लेने के, ना ही हमारे साथ वार्ता करने के लिए वहाँ के विधायक और वहाँ के पदाधिकारी कोई भी सुनवाई करने नहीं आए। अच्छा, पिछले बार जब हम लोग 1 तारीख को पग यात्रा पर निकले हुए थे और यहाँ पहुँचे, तो आके महामहिम के पास आए थे। उन्होंने हमें मतलब आश्वासन दिए थे कि 4 दिन के बाद वार्ता होगी। इस बात पर आज करीबन आज 1 तारीख से लेकर आज करीबन 31 तारीख हो चुका है। 28 दिन 29वां दिन है। इस बीच में आज तक हमारे साथ झूठी आश्वासन, अभी तक भी कुछ वार्ता, ना ही कुछ सुनवाई हुआ है। इससे हम लोग विवश होकर आज यहाँ हम लोग अनशन पर बैठने का निर्णय लिए हैं। तो ये जो तमाम लोग हैं, ये अभी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रहे हैं। और ये तमाम जो लोग हैं चांडिल डैम के विस्थापित हैं, जो 116 गांव 84 मौजा के जितने भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कल देखने को मिले थे कि पदयात्रा करते हुए आए थे, और साथ ही अभी अनशन के लिए बैठ रहे हैं। आगे की जानकारी के लिए बने रहे, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।